ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब दफाع तजिया खाना में ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, एक संग मील और एक इंतहाई अहम मुआहदा तय पाया है। एक मुल्क के खिलाफ जा रही है, दूसरे के खिलाफ जा रही है, तस्वुर की जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं इस हिस्टोरिक डे को? देखिए, ये हिस्टोरिकल आई वुड से एक संग मील है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में ये मुआहदा हुआ, दोनों सदरान मुल्कत ने किया है। जिस शोज के सऊदी अरब को पाकिस्तान पर और पाकिस्तान मुसल्लह फौज पे कितना कॉन्फिडेंस है, कितना एतमाद है, और ये एतमाद कई दहाइयों से है। हम कितने अरसे से उनके साथ दफाई ताउन कर रहे हैं। हर वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने पहले ही उनसे एक कमिटमेंट की हुई है कि हरमैन शरीफ दोनों जो हमारी होली सिटीज है उनकी दिफा की जिम्मेदारी हमने ली हुई है। और इराक की जब वॉर हुई थी 1990 में, ज़्यादा मैं भी उस ब्रिगेड में था, 2 ब्रिगेड हम सऊदी अरब गए थे हिफाजत के लिए। और इस वक्त मुझे और भी जब कुछ हुई, जिस वक्त आज हमारे सऊदी एयर फेज में हमारे प्राइम मिनिस्टर का जहाज गया तो सऊदी फाइटर जेट्स ने उनको अपनी हिफाजत से ले लिया। आई फेल्ट रियली वेरी गुड। उसके बाद जिस तरीके से ये मुआहदा हुआ है, जिस खुशी का इजहार किया गया है, और इस पे तमाम ट्रेनिंग उनकी, उसके बाद उनके लोगों को ट्रेनिंग करना, वेपन इक्विपमेंट, हमारे ट्रुप्स वहाँ पर जाके उनको ट्रेन करेंगे, मौजूद होंगी, हर किस्म की जो मदद होगी। मतलब जब आप कहते हैं कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, मीन ऑल आर मीन्स अवेलेबल फॉर सऊदी अरब, दैट इज व्हाट इट इज। और इसके लिए आई एम श्योर सऊदी अरब भी हमें उसी तरह सपोर्ट करेगा। ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी इज्जत है। और ये इंडिया जो है, इजराइल का और इंडिया का मुंह बंद हो गया है। जिस तरीके से उन्होंने वहां पर यूनाइटेड नेशन में बात की थी और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने उसका मुंह बंद किया था, तो उससे माफी मांगी थी। उसके बाद अब इजराइल 50 वो सोचेगा सऊदी अरब की तरफ मिस एडवेंचर करने के लिए। और वहां पर उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद थी जिसके सामने ये मुआहदा किया गया है। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। और इसके लिए पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ से उनको जितना क्रेडिट दें, क्योंकि ये सब उनकी मनोने मिला। बेशक ब्रिगेडियर साहब, इसराइल बेलगाम घोड़ा बन चुका है। माजी में भी हमने देखा, और अब तो कतर पर हमला होना और मफाहमत की जो दस्तखत हुए थे उनके दरमियान, और फिर हमने ये देखा कि फ्यूलिंग भी वहाँ से हुई। तो अब ये इस तनाजुर में मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद कितना अहम है शटअप कॉल देने के लिए इसराइल को? इसके बाद और भी देखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक मुआहदे जो हैं, ये तुर्की के साथ भी हो सकता है, कोई और ममालिक भी करें, और करने भी चाहिए। देखें, यू कांट ट्रस्ट, आप अमेरिकन ने तो एक्चुअली मिडल ईस्ट पे पूरा तकरीबन कब्जा किया हुआ है। हर जगह पर नेवल बेस, हर जगह पर उनका एयर बेस, हर जगह पर उनके ट्रुप्स मौजूद हैं। और उन्होंने बड़ा प्लान करके किया, और सारा वेपन एमुनिशन में उनसे $1 ट्रिलियन का खरीदा, उनको खरीद के दिया, वो फिर इस्तेमाल भी इनको नहीं करने देते हैं जिस तरीके से। तो आई थिंक अब रियलाइजेशन हो गई अरब ममालिक के अंदर कि दे नीड टू लिव टुवर्ड इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स और इस्लामिक वर्ल्ड, ताकि वो कम से कम कमिटमेंट के साथ तो आपके साथ खड़े होंगे। आपके एरिया से जहाज उड़ा रहे हैं, आपके एक पेज इस्तेमाल करके उन जहाज आ रहे हैं, जिससे वेरी वेरी अनसेफ। और ये बहुत ज्यादा उन्होंने फील किया हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे बहुत चेंजेस होंगी, और ये बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर ये वक्त मिस कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल सबकी तरफ आना शुरू करेगा, क्योंकि वो अब उसने कहा कि मिडिल ईस्ट में एक ही पावर है, दैट इज इसराइल। ये मेरे ख्याल में अब हमारे तमाम अरब भाइयों को ये समझ आने शुरू हो गई है, और इसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। और इसके बाद यू विल सी इस स्टेप को फॉलो करते हुए अदर ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे, तुर्की की तरफ जाएंगे, हो सकता है इंडोनेशिया की तरफ भी जाएंगे, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मिलिट्री मुल्क हैं और ये ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इनको। बल्कि आई वुड से कि एक डिवीजन रेस करने चाहिए इन ममालिक को, ताकि वो डिवीजन इनके लिए मौजूद हो हर वक्त, ट्रेनिंग के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी, दिफा के लिए भी। आई थिंक और इसी तरह हमारी एयरफोर्स के पायलट भी वहाँ जाके इनको ट्रेन करेंगे। इतने सोफिस्टिकेटेड उनके पास एयरक्राफ्ट हैं, बट दे नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन उनके पायलट को, क्योंकि जब तक उनकी ट्रेनिंग, उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस, उनका जज्बा ईमानी और शहादत, ये फोर्स मल्टीप्लायर जो पाकिस्तान को है। और इन ममालिक ने देख लिया कि पाकिस्तान की जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने कैसे अपनी पूरी मुसल्लह फौज को दर्जा किया, कौम को दर्जा किया, और इतने बड़े दुश्मन का
6 घंटे में घुटना टेक दिया। अच्छा, सवाल ज़हन में गर्दिश कर रहा है, ये जो आज मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का, अगर हम कतर की सिचुएशन को देखें, वहाँ पर तो हमला हो गया है, तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कतर जो है वो नेटो के शिकंजे से निकल कर इसी तरह का कोई मुआहदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है कतर के हवाले से, सालमियत के हवाले से? कि वो सोच रहे होंगे इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वहाँ पर उनका बहुत बड़ा एयर बेस है। इट विल टेक सम टाइम, बट मेरे ख्याल में द अर्ली अरब ममालिक हमारे इसको सोचें, इससे निकलें, उतना ही बेहतर उनके लिए होगा। बिकॉज उन्होंने पहले हवा क्रिएट किया हुआ था ये ईरान का, कि ईरान अरब ममालिक को खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और इसी गाप में ट्रिलियन डॉलर का वेपन एमुनिशन देते हैं ममालिक को, और तो खुद आके बैठ गए। लाइकवाइज अब उन्होंने ये जो इराक दोहा पे कब अटैक किया है, अब फिर थ्रेट सबको कर दी कि इजराइल सबको अटैक करेगा, और अब फिर एक असले की दौड़ लग जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर है कि ये ममालिक अपने इस्लामिक मुल्कों की तरफ देखें, वहाँ पर उनके पास कैपेबिलिटी भी है, मैन पावर भी है, और प्रोफेशनल एफिशिएंसी भी है, जो कि हर वक्त इनकी तरफ इनकी मदद के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, एक अहम संग मील, एक हिस्टोरिक मूवमेंट पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा तय पाया है। बिल्कुल एक अच्छा शगुन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अनरिटन माहिदे तो बड़े अरसे से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नौयत भी आपको पता है कि माहिदा हो ना हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए खड़ा होता है, और सऊदी अरब ने बड़े नाजुक मौके पे पाकिस्तान की मदद की है, जिसके अंदर आपको बुनियादी तौर पे तेल की सप्लाई शामिल है, और उसमें शामिल है जब पाकिस्तान को इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी डाउन थी तो डेफर्ड पेमेंट पे भी तेल दिया। फिर आपको उन्होंने जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे थे उस वक्त उन्होंने आपकी मदद की और आपको लोन भी दिया। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान की मैन पावर है, बहुत ज़्यादा मैन पावर है जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, और सऊदी अरब की जो कंस्ट्रक्शन है, जो उनके नेशनल डेवलपमेंट है, उसके अंदर शामिल है। अब ये चूँकि एक ऐसा एक ऐसा वाक़या हो चुका है, एक ऐसा वाक़या तो नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो 3 अहम वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें एक पाकिस्तान इंडिया का स्टैंड ऑफ है। फिर आपने देखा जब इजराइल और ईरान के दरमियान जो कुछ एरिया जंग हुई, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई, उसके बाद फिर ट्रंप ने उठा के कतर पे हमला कर दिया, और कतर हैपेंस टू बी अमेरिकन नेटो नॉन नेटो अलाय आल्सो। तो अब उसके बाद दुनिया में जो लोग अपना अमेरिकन की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस वक्त बिल्कुल डाउन टू दी एब है, नीचे से नीचे पहुंचेगी। और ट्रंप को उसके अपने मुल्क के अंदर कहा जाता है कि ट्रंप इज ए टैको प्रेसिडेंट, जिसका मतलब ये है कि टैको का मतलब है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ये चिकनिंग आउट की बात है कि आप एक तरफ मायदा करते हैं, दूसरी तरफ आप उसको धोखा देते हैं। पहले ईरान को धोखा दिया, आप कतर को धोखा दिया है। तो उसमें जो इजलास हुए थे इस्लामी ममालिक की, उनके अंदर जो कम्युनिटी आया था वो तो मैं कहूँगा बहुत होपलेस था, बहुत ही डाउन बिलो दी एब था।